चलो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ट्राइब्स ऑफ इंडिया वर्ल्ड की बात करोगे तो कहाँ? इंडिया इंडिया ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ट्राइब पढ़ने से पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि इस ट्राइब शब्द से आप क्या समझते हो कि ट्राइब मतलब क्या है? अरे हिंदी में नहीं पूछा, डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन क्या होगी कि ट्राइब किन लोगों को कहा जाता है कि ये ट्राइबल लोग हैं? आपके हिसाब से क्या है जो ट्राइब्स को डिफाइन करता है? क्या हाँ जी? अलग कल्चर होता है। अलग तो हर स्टेट में, हर स्टेट का अलग अलग कल्चर है। साउथ इंडिया का अलग है, हम लोगों का अलग है, पंजाबियों का अलग है, हरियाणवीज का अलग है। तो आप ऐसे कैसे डिफाइन कर सकते हो कि जिनका अलग कल्चर हो? ट्राइब्स मतलब क्या? कुछ आप बता सकते हो मनीष? ट्राइब मतलब क्या? वरुण जी आप तो बताइए, आप भरमौर की काफी बातें करते हैं। उनके कल्चर, उनके मतलब रहन सहन, उनके मतलब जिस भी एरिया से वो रहते हैं, स्पेसिफिक एरिया, उस हिसाब से ट्राइब में बांट दिए होते हैं। ताकि क्यों बांट दिए होते हैं? क्योंकि मैम उनको मतलब किसी टाइम में मतलब पुराने टाइम में मतलब और पिछड़े रहे बड़े ज्यादा, उनके लिए स्पेशल ये आप बोल सकते हैं कि ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो नॉर्मल आज तक की मॉडर्न जो लाइफ चल रही है उससे काफी दूर है। ठीक है, अब ट्राइब्स का मैं नाम लेती हूँ तो सिर्फ आपने गद्दीज ही इमेजिन नहीं करने हैं। ऐसे ट्राइब्स जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते हो कि कितने खतरनाक हैं और जिन्होंने आउटसाइड वर्ल्ड से अभी तक नाता ही नहीं रखा है, कोई जिनको पता ही नहीं है कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। कुछ टाइम पहले, कुछ 2 साल या 1-2 साल पहले आपने एक न्यूज सुनी होगी कि एक सेंथलीज करके ट्राइब है अंडमान एंड निकोबार में, है ना, अंडमान में है बेसिकली। तो वहां पे एक जो था फॉर्मर गया था, उनको एक क्रिश्चियनिटी का वो बनकर, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, प्रस्ताव नहीं, प्रस्ताव नहीं, फैलाना, मिशनरी बनकर गया था, क्रिश्चियनिटी का मिशनरी बनकर गया था। तो जैसे ही अभी तक जो भी लोग वहां पे गए हैं उन सबको मारा गया है, तो उसको भी मार दिया गया था। देखा था आपने? एक बार गया तो उस पे एरोज चले, फिर वापस आया, फिर दोबारा गया, फिर उस पे एरोज चले। तो ऐसे ऐसे कई सारे ऐसे ट्राइब्स हैं। मतलब आपने सिर्फ गद्दीज को नहीं लेना है कि गद्दीज कुछ जैसे धर्मशाला में है, भरमौर में है या कहीं, तो ऐसे ये तो फिर भी उतने ज्यादा एक तरीके से होता है ना कि वल्नरेबल ट्राइब्स नहीं है। ऐसे भी ट्राइब्स है जिनको कुछ पता ही नहीं है कि खेती बाड़ी नाम की भी कोई चीज है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल दिया ना मैंने आपको सेंथलीज, ये अभी भी हंटर और गैदरर ही है। मतलब जैसे स्टोन एज में लोग रहा करते थे ना, ये उसी तरीके के लोग हैं आज के टाइम पे भी, क्योंकि ये कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि बाहरी दुनिया का कोई या बाहरी जगह का कोई प्राणी आएगा तो उससे कोई बीमारी फैलेगी जिससे कि हमारा पूरा का पूरा ट्राइब जो है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ट्राइब्स में हम उन लोगों को कह, लिखिए ऐसा ग्रुप ठीक है, जिनके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ना हो, those who have less resources available, those people who have less resources available। ठीक है, जैसे कि आजकल खेती बाड़ी की काफी मॉडर्न टेक्निक्स आ चुकी हैं, है ना। जैसे हमने पढ़ा आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे हम एक जैसे सीड लेकर आए थे, क्या नाम था उस सीड का? हाई हील्ड सीड्स, है ना। ऐसे ऐसे कई सारे ऐसे मॉडर्न टेक्निक्स आई हैं, मॉडर्न ऑपरेटर्स आए हैं, जैसे खेती काफी मॉडर्न हो गई है ना। लोग पढ़ लिख के क्या से क्या कर चुके, तो अभी तक ऐसे लोग हैं जिन तक ये तकनीकें पहुंच नहीं पाई हैं। ये अभी भी पुराने ही तरीके से खेती करते हैं। इनका लिटरेसी रेट अभी भी बड़ा ही कम है ना। और ये इकोनॉमिकली भी मतलब वेल टू डू नहीं है। इकोनॉमिकली मतलब कि ये उतना ही कमा पाते हैं जितना इनके खान पान के लिए, इनके रहन सहन के लिए काफी हो। आपको आई थिंक मैंने एक वीडियो सेंड की थी जिसमें एक गद्दी जो चले हुए थे, जैसे अपनी वीडियो को लेकर उनसे पूछा गया कि आपका दिन का कितना बन जाता है, साल में या महीने में आप कितना कमा लेते, तो बड़ा ही कम अमाउंट बताया उन्होंने कि इतने में ही हम अपना रहन सहन। अब गद्दीज मतलब गद्दी ट्राइब में तो वैसे बहुत लोग आते हैं जो मेन लोग हैं गद्दीज, मतलब जो लेकर चलते हैं सचमुच उन भेड़ों को अपनी ऊपर घूमते हैं। तो उनकी क्या इनकम होती है? कुछ भी नहीं, ना के बराबर है ना। उतना ही कर पाते हैं वो जितने से वो अपना
खाना खा सके और थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत नॉर्मल सा लाइफस्टाइल जी सके, ऐसा ही है। तो इकोनॉमिकली भी ये बड़े प्रॉस्पर नहीं होते हैं, लिटरली मतलब लिटरेसी भी इनकी काफी लो होती है, ठीक है। तो आप लिखिए कि क्या क्या चीजें हैं मतलब जिनको देखकर ट्राइब में लोगों को डाला जाता है या उन्हीं लोगों को ट्राइब कहा जाता है। प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यानी कि जैसे आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में सुना है, तो ये जो ट्राइब्स होते हैं ये ऐसी जो होती हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसी प्रैक्टिसेस इनको करते हैं। जैसे एक जगह पे खेती की, वहां पे कुछ टाइम तक रहे, वहां पे जो भी लगा था वो खाया पिया, और जब वहां की जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं रही तो वहां से शिफ्ट करके किसी और जगह पे मूव हो जाना, ठीक है। तो इनके पास वो मॉडर्न टेक्निक्स अभी तक नहीं है, ये मतलब उनको जानते ही नहीं है अभी तक। तो उनके पास क्या है, प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज है ना, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ये रूबरू अभी तक नहीं हुए हैं। सेकंड लिखेंगे आप एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी। पढ़ाई लिखाई में उतनी नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनको पढ़ाई की वैल्यू ही पता नहीं है। इनके हिसाब से जो बच्चे हैं वो उन भेड़ों को संभालेंगे। अब आपने गद्दी ट्राइब्स देखे हैं तो मैं उन्हीं का एग्जांपल दूंगी ज्यादातर आपको, लेकिन और भी बड़े सारे ट्राइब्स होते हैं। नहीं, आप लोग अपने आप को मत गिनो, आप बेशक गद्दी उसमें आते हो ट्राइब में, लेकिन आप थोड़ी ऐसे काम करते हो, आपके पूर्वजों ने वो किया ना। नहीं, बट वो तो पड़ रहा है ना। देखो, अब सिर्फ हिमाचल के ट्राइब्स की बात नहीं करेंगे हम, और ऑल इंडिया में बड़े सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि लिटरेसी के नाम पे उनको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली लो लिटरेसी। तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइन। कौन बोलता है गद्दी की मत नहीं, देखो मेरे पास 10,000 तुम सिर्फ गद्दीज का एग्जाम्पल मत लो, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। जैसे भील, गोंड ऐसे सुने हैं ना हमने, गारो, खासी, जंतिया, इन ट्राइब्स की बात करो। देखो गद्दी फिर भी थोड़े बहुत आगे पहुंच चुके हैं लाइफ में। ये कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री में भी तो पढ़ाया है, अहोम्स पढ़ाया है ना, अहोम्स तो वहां के थे ना, जैसे संथलीज और ये सब। तो इन ट्राइब्स की बेसिकली हम बात करें, जैसे अंडमान निकोबार में ऐसे ट्राइब्स आएंगे जो कि दुनिया से जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, जो अभी तक भी वैसे ही रह रहे हैं जैसे हम उसमें पढ़ते हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कि इस तरह के स्टोन एज के लोग जो थे, जैसे स्टोन एज में जो रहते थे, तो उस समय के लोगों की बात हो रही है कि वैसे ही अभी तक भी कुछ है ट्राइब जो अभी भी ऐसे रहते हैं। तो डिक्लाइन कैसे करेंगे पॉपुलेशन? बेसिकली पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो डिजीज भी बेसिकली पढ़ने लिखने से ऐसा नहीं कि डिजीज नहीं फैलेंगे, लेकिन पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो मॉडर्न जो मेडिसिन आ रही हैं या मॉडर्न मेडिकल जो अवेलेबिलिटी है उनसे ये ज्यादा संबंध नहीं रखेंगे, है ना। जो भी बीमारियां लगेंगी वो इनको जल्दी लगेगी, जैसे पुराने जमाने में लगा करती थी लोगों को, है ना। डायरिया से लोग मर जाया करते थे, कोलेरा से लोग मर जाया करते थे, टीबी से इतने लोग मर जाया करते थे, है ना। इतने सारे आपने देखा है मॉडर्न हिस्ट्री में भी कई सारे लोग थे, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन एज समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। प्री एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अगला लिखेंगे सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी, सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी उतना ही कमा पाते हैं जितना ये गुजारा कर ले अपने तक का ही, ठीक है। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं एक ट्राइब को, कि ये चीजें उनमें देखी जाती हैं और इन्हीं पॉइंट्स के वजह से इन्हें किसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मेरी बात सुनिए, ये लिखिए आप लोगों ने, लिखेंगे। मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे इंडियन कल्चर में ऐसा है कि शादी जो है वो सेम जीन या फिर सेम अपनी रिश्तेदारी में नहीं करनी चाहिए, जिनके जीन सेम है अलग करनी चाहिए। इसका आपको लगता है कि बस एक रिलीजियस कारण है कि बस हिंदू धर्म में ऐसा लिखा गया, कि कुछ बायोलॉजिकल भी है इसमें, या बायोलॉजिकल एक होता है ना कि कुछ इसमें लॉजिकल सेंस भी है, कुछ है ऐसा कुछ?
ऐसा माना जाता है कि हमेशा अलग अलग जीन्स की जो है वो मिक्सिंग होनी चाहिए, कॉमन जीन कभी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अलग अलग जीन्स की मिक्सिंग होगी तो बेसिकली वैरायटी आती है अलग अलग, है ना, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है और बड़ी सारी चीजें होती है। मैं आपको बेसिकली बताती हूँ कि इंडिया में जो सबसे पहला ट्राइब आया था ना, ठीक है, इंडिया में जो सबसे पहला ट्राइब आया था वो था कौन था पता है आपको? इंडिया में सबसे पहले आने वाले ट्राइब लिखेंगे आप, पहले वाले की आपको नेग्रीटोस। ये स्टोन एज की बात हो रही है। वैसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं ना, बाद में जो सिविलाइज तरीके से रहे थे, लेकिन जो सबसे पहले आए थे वो थे नेग्रीटोस। देखो इंडिया जब था कुछ लोग सेंट्रल एशिया से आए होंगे, है ना, कुछ मंगोलिया से आए होंगे, कुछ अफ्रीका से आए होंगे, समझ रहे हो मेरी बात, और कुछ ऑस्ट्रेलिया से आए होंगे। तो बेसिकली देखो मैं शुरुआत की अगर बात करूं तो मान लीजिए ये 4 लोग हैं और ये ट्राइब्स हैं। धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे, तो जैसे लोग बढ़ेंगे यहाँ रिसोर्सेज भी कम होने लग जाएंगे जिस जगह पे रह रहे हैं। पहले ये एक ही जगह पे रह रहे हैं, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, फिर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में ये कहीं और जाएंगे, कहीं और जाएंगे तो हो सकता है इनके पास अच्छे रिसोर्सेज आ जाए, धीरे धीरे ये आगे बढ़ते गए। लेकिन कुछ जो थे वो वहीं रह गए जहाँ पे वो ट्राइब्स ही बनकर रह गए, समझ रहे हो। जैसे पहले 4 लोग थे, 4 से 400 करोड़ हुए, उन 400 में से कुछ जो थे वो ट्राइब्स ही बनकर रह गए जो कि बाहर निकले ही नहीं वहां से, और कुछ जो थे आगे बढ़ते गए, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन आगे बनाया। जैसे जैसे चलते गए होता गया ना, मेडिकली अपलिफ्ट किया, है ना, मेडिकली चीजों का एक तरीके से क्या करते हैं, मेडिकल चीजों को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया, है ना, और कई सारी चीजें नई सीखी और खुद को मॉडर्नाइज किया बेसिकली। लेकिन कुछ जो थे वो वही रह गए, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ना कि उनको डर है कि हम बाहर की चीजें सीखेंगे या ऐसा कुछ करेंगे, अपने कल्चर के से अलग होकर कुछ करेंगे तो हम मर जाएंगे, या कुछ ऐसे होता ना, कल्चरल है डर उनके अंदर बैठा हुआ, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। सबसे पहले आने वाले थे कौन? नेग्रीटोस। यही क्वेश्चन बन जाएगा देखना आपको। तो ये नेग्रीटोस आए कहाँ से हैं? तो अफ्रीका से। नेग्रीटोस कहां से आए हैं? ये अफ्रीका। देखो नेग्रीटो जो वर्ड है ना, ये निग्रो वर्ड से है। निग्रो का मतलब ये होता है लिटिल डार्क। लिटिल लिख लीजिए, नेग्रीटो वर्ड कम्स फ्रॉम नेग्रो which means little black person, which means little ब्लैक पर्सन। तो ये वो लोग थे जो कहां से आए थे? अफ्रीका से आए थे। और बेसिकली ये इधर थोड़ा थोड़ा साउथ इंडिया के इस रीजन में और आपको यहाँ अंडमान निकोबार के रीजन में दिखेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। जब ये नेग्रीटोस आए थे तो ये कहाँ ज्यादातर आपको अभी आज भी हैं, ठीक है। अब इनकी रेस अलग अलग होती है, मतलब इनकी थोड़ी शक्ल आपको अलग दिखेगी, ठीक है। मोंगोलॉइड्स आएंगे, उनकी आपको शक्ल थोड़ी अलग दिखेगी। आपने चंगेज खान को तो देखा नहीं होगा, पढ़ा तो है उसके बारे में। चंगेज खान को तो नहीं देखा, बट वैसे पता ना, थोड़ा ऐसी आंखें थोड़ी मतलब चाइनीज वाली थोड़ी लुक देते हैं, जो मोंगोलॉइड्स होते हैं थोड़े वैसे वाले होते हैं, तो उनकी रेस थोड़ी अलग है ना। द्रविडियंस जो कि इंडिया के ही ट्राइब थे वो थोड़े अलग हैं। फिर आपके पास एक और आता है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, जो कि आपने उधर भी पढ़े हुए हैं ना, मुंडा स्पीकिंग प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, है ना। तो वो जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है वो थोड़े से अलग दिखते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग बेसिकली रेस के लोग हैं जो इंडिया में आए थे। जब ये आए थे तब तो ये ओरिजिनल रेस थी, नेग्रीटोस जब आए थे तब ये ओरिजिनल रेस थी, लेकिन इनकी भी तो जीन मिक्सिंग हुई है, समझ रहे हो, जीन इंटरमिक्सिंग, किसी अलग ट्राइब के साथ या किसी अलग तरह के इंसान के साथ जीन इंटरमिक्सिंग हुई, फिर जो वो पैदा हुआ, अब वो ओरिजिनल रेस का नहीं है, अब वो थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि कैसे दिखते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। नेग्रीटोस वैसे आपने देखे तो होंगे, बट फिर भी अभी आज पेन ड्राइव नहीं है ना यहाँ पे, तो मैं आपको गूगल पे दिखा देती हूँ कि नेग्रीटोस कैसे दिखते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ही किया है ये ओरिजिनल रेसेस की बेसिकली, अब मुंह बंद रख लो ना, ठीक है। ये ओरिजिनल रेसेस थी, देखो
जो कि अब इंटरमिक्स हो चुकी हैं। हंसना बंद करो, कुछ इस तरीके के इंसान है ना। तो अफ्रीका में आपको अभी भी दिखेंगे ऐसे लोग तो, है ना। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि नेग्रिटोज के आगे के जीन सारे ऐसे के ऐसे ही होंगे, और भी इंटरमिक्सिंग हो चुकी है, तो अब है ना थोड़े ऐसे दिखेंगे। हो सकता है नाक ऐसा हो तो आंख मोंगलॉइड्स जैसी हो, है ना, हो सकता है ना। मतलब जीन्स जो डाइवर्सिटी है ना, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जीन डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला लिखेंगे आप सेकंड लिखेंगे मोंगलॉइड्स, नहीं सेकंड आप लिखेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ऑस्ट्रेलिया से आए थे ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ऑस्ट्रेलिया से आए थे। देखो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि इंडिया में, ठीक है, अर्लीस्ट पीपल टू कम टू इंडिया आर नेग्रिटोज, ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना है, विच इज ऐसे बोल सकते हैं ओल्डेस्ट ट्राइब इन इंडिया, ठीक है, ओल्डेस्ट ट्राइब इन इंडिया। मेजरली आपको अंडमान और निकोबार जैसे रीजन में देखने को मिलेंगे, और साउथ इंडिया में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जो है ये बेसिकली आपको दिखेंगे कहाँ पे आए, तो ये कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से, मतलब नेटिव कहाँ के है ये, ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ आए, और ये आपको मध्य भारत वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। काश पेन ड्राइव होता तो मैं आपको ज्यादा बेटर समझा पाती। ये वीडियो फोटो क्या है, मैं बहुत नॉर्थ इंडियन में हूँ। ब्लैंक लिखना, ब्लैंक लिखना चाहिए था ना। चलो इधर ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको कौन बताया मैंने, यहाँ और यहाँ पे नेग्रिटोज। कुछ इस उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश वाले रीजन में आपको ये वाले प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड देखने को मिलेंगे उस समय पे। अब ऐसा तो है नहीं कि उधर की उधर ही बैठे हैं, कुछ जनजातियां जो होंगी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड की वो अभी भी यहीं पे होंगी, लेकिन कुछ जो होंगी वो इधर उधर इंटरमिक्सिंग होकर फैल चुकी होगी। समझ गए हो ना एक बार, तो आप लिखेंगे ये मिडिवल इंडिया में है बेसिकली ज्यादातर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। तीसरे लिखेंगे आप मोंगलॉइड भी दिखाई देती हूँ। मोंगलॉइड, नींद तो नहीं आ रहा सामने कोई जिसकी शक्ल घूमी हुई मोंगलॉइड्स जैसी, बट ये देख सकते हो आपके कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मोंगलॉइड रेस कुछ इस तरीके की, ठीक है, मोंगलॉइड। तो मोंगलॉइड कहाँ से आए, मंगोलिया से लिख लो ये बात। तीसरे, फर्स्ट किया नेग्रिटो, सेकंड प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, थर्ड वन इज मोंगलॉइड। तो मोंगलॉइड आपको नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में दिखेंगे, है ना। नॉर्थ मतलब ये जो ऊपर का जम्मू कश्मीर हिमाचल वाला एरिया, या बेसिकली ज्यादातर आपको ये नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ देखिए, यहाँ इधर दिखेंगे आपको, ठीक है। अच्छा, आज मेरे को याद दिलाना कि सारे के सारे मैप में यहाँ लगवा दूँ, ठीक है। अब उधर काम ही नहीं है दूसरी बात, ठीक है। तो यहाँ देखने को ये मिलेंगे आपको ज्यादातर यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं ना जिनको ज्यादातर चढ़ाया भी जाता है, चाइना से जाओ, चाइना चले जाओ वापिस, है ना। एक बार ऐसा हुआ था ना अभी जब कोरोना वायरस आया था, तो उनको टॉर्चर किया जाता था चाइनीज लोग समझ के, क्योंकि उनके भी थोड़े वैसी ही रेस है, वैसे ही थोड़े फेशियल। चलिए आगे, द्रविडियन, फोर्थ द्रविडियन। तीसरा करवाया मैंने आपको मोंगलॉइड,
मंगोलॉइड, जो कि मंगोलिया से आए थे। फोर्थ वन द्रविडियन, इंडिया के ही थे द्रविडियन। बेसिकली साउथ इंडिया में अगर आप देखोगे ना लोगों को, साउथ इंडियन लोग ही बेसिकली द्रविडियन। ये तो नहीं है। बच्चे ही नहीं यहाँ पे उतरेगा, सर को भी काम है, थोड़ा मुझे भी काम है। चलो इधर दुखी क्यों हो रहे हो? वैसे तुम ऐसे भाग जाते हो, शर्म नहीं आती? देखो भाई ये देखो, ये तो बिल्कुल नहीं है द्रविडियन। इनको देखा जाए, ठीक है। तो साउथ इंडिया के लोग होते हैं ना कुछ ऐसे, तो बेसिकली द्रविडियन रेस मतलब कुछ इस तरीके के आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे इनके अंदर, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऐसे ही। आप मैंने कहा ना आपको जीन डाइवर्सिटी हो चुकी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन इंटरमिक्सिंग, ठीक है। द्रविडियन के बाद लिखेंगे आप मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन बेसिकली वो जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास के इलाकों से आए थे। मेडिटेरेनियन सी आपको पता ही है कहाँ पे हमें मेडिटेरेनियन सी, देखिए यहाँ पे ये रहा। तो इसके आसपास की इटली और यहाँ के इलाकों से जो आए थे, तो इन्हें नाम दिया गया मेडिटेरेनियन, ठीक है। मेडिटेरेनियन, द्रविडियन आपको मेनली साउथ इंडिया वाले रीजन में मिलेंगे, और ये जो मेडिटेरेनियंस हैं ये आपको इसके थोड़ा ऊपर से जो ये वेस्ट बंगाल है और उसके आसपास के कंट्रीज है ना, कंट्रीज में सॉरी स्टेट्स है, यहाँ जैसे यहाँ पूरे द्रविडियन और यहाँ मेडिटेरेनियन, ठीक है। अब देखो ट्राइब है तो जरूर नहीं एक ही जगह पे बैठेगा, इधर उधर भी मूव करेगा। मैं आपको अभी देखो हम ट्राइब पढ़ नहीं रहे हैं, मैं सिर्फ आपको बेसिकली रेसिस के बारे में बता रही हूँ जिनसे आगे ये ट्राइब्स बनेंगे, ठीक है। अब जैसे ये अंडमान निकोबार में कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि मंगोलॉइड्स में आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नेग्रोइड्स में आते हैं, ठीक है, नेग्रिटोस में आते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जो मैंने आपको बताया था ना अभी, जिन लोगों ने मार दिया था उस क्रिश्चियन मिशनरी को, पता नहीं उसका नाम अब मेरे को उतना याद नहीं आ रहा है, मैं आपको वीडियो भेजूंगी आज उसकी, ठीक है। तो वो सेंथलीज जो है वो नेग्रोइड्स हैं, ठीक है, नेग्रिटोस हैं जो कि अंडमान में ट्राइब आता है सेंथलीज, और सेंथलीज उसमें आते हैं, लेकिन है वो नेग्रिटोस है। समझ रहे हो मेरी बात? अभी वो आगे पढ़ना है हमने, अभी सिर्फ ये जान लो कि कौन कौन आए थे, आगे इन्हीं के ही ट्राइब आने वाले हैं। जैसे पूछ सकते हैं आपको सेंथलीज जो है वो कौन सा मतलब मंगोलॉइड्स है या फिर नेग्रिटोस है, तो आपको पता होना चाहिए नेग्रिटोस है, ठीक है। चलो आगे लिखो। दिनारिक इन्हें ब्रेसिसिफल्स भी कहा जाता है। पहले तो ठीक है, दिनारिस भी कहा जाता है, दिनारिक। अगला लिखेंगे नॉर्डिक या फिर इंडो आर्यंस भी कहा जाता है। देखो ये दिनारिक जो है आपको इस रीजन में मिलेगा, ये जो गुजरात वाला है ना दिनारिक, ये इधर मिलेगा, ठीक है, इधर वाले रीजन में, ठीक है, दिनारिक। फिर आते हैं आपके नॉर्डिक या फिर जिन्हें इंडो आर्यन भी कहा जाता है। जो आपने HPGK में पढ़ा है, जो आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा है ना,
एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट यहाँ से होती है, लेकिन अगर आप 6th का चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आपको स्टोन एज के बारे में बताया गया है। तो ये जो मोंगलॉइड्स और ये सब आए हैं ना, मोंगलॉइड्स खास करके नेग्रिटोस, ये आए हैं कब के? स्टोन एज के। और इनकी अभी तक भी हरकतें स्टोन एज वाली है, कहीं कहीं पे जहाँ पे अभी भी है। ये ओरिजिनल रेस जहाँ पे इनकी है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो है अंडमान निकोबार वाला। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात में क्या कहने? कहाँ गया वो? अरे ये नेग्रिटोस, ठीक है। तो स्टोन एज के टाइम के हैं ये, ठीक है, जब ये हंटर्स और गैदरर्स हुआ करते थे, है ना, ठीक है, जब इनको खेती बाड़ी का कुछ भी पता नहीं था, हंटिंग करके, है ना, और वो बाण वगैरह चला कर ही शिकार किया करते थे। और ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? स्टोन एज जिसे कहते हैं, 6th चैप्टर में बेसिकली दिया है इनके बारे में काफी चीजें। अब ये तो आपको पता ही है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि इंडो आर्यंस कहाँ थे, है ना। वही सेंट्रल इंडिया जो था बेसिकली, यूपी, बिहार, ये वाला ऊपर वाला रीजन जो था, सप्त सिंधु वाला रीजन है ना, वहां पे थे। ठीक है, बड़े आगे। अब देखो ट्राइब्स तो वैसे बहुत सारे हैं, ट्राइब्स वैसे बहुत सारे हैं। अब देखो अलग अलग राज्यों में अलग अलग ट्राइब, अलग अलग, हिमाचल प्रदेश में कुछ अलग ट्राइब्स पाए जाएंगे, साउथ इंडिया में अलग पाए जाएंगे, अंडमान निकोबार में अलग पाए जाएंगे, मेघालय में अलग पाए, मतलब नॉर्थ ईस्ट में अलग पाए जाएंगे, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में थोड़े अलग पाए जाएंगे, ठीक है। तो इनकी हालत भी अलग अलग होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में अगर 10 बच्चे अच्छे हैं पढ़ने को, 10 बच्चे अच्छे, तो मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती कि पूरी अच्छी है क्लास पढ़ने में, ऐसा तो नहीं बोल सकती ना। तो अगर गुजरात में या अगर हिमाचल में कुछ ट्राइब्स की हालत अच्छी है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि इन मतलब जो ट्राइब्स हैं इनको एक तरीके से अपलिफ्टमेंट की या इनके लिए कोई अलग से पॉलिसीज की या इनकी स्पेशल केयर की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो इसी बेसिस पे 1775 में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक सर्वे किया और कुछ जैसे पैरामीटर्स थे उनके हिसाब से इन्होंने कुछ 75 ट्राइब्स को एक अलग ग्रुप में डाला कि ये वो ट्राइब्स हैं जिनको स्पेशल केयर या स्पेशल पॉलिसीज की जरूरत है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप लिखेंगे पहले 1775 में भारत सरकार द्वारा 1975 सॉरी इतना पीछे ना जाए, 1975 सॉरी माय बैड 1975 में तो ये कुछ ट्राइब्स से जो होता है ना बिल्कुल ही पिछड़े हैं। समझ रहे हो? ट्राइब्स में भी अलग अलग तरह के, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि गद्दीज उतने पिछड़े नहीं है देखा जाए तो, है ना, ठीक है। मतलब अब गद्दीज में भी अलग अलग तरह के आएंगे ना, लेकिन कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि बिल्कुल ही जिन्हें कहा जाता है कि वल्नरेबल है, ठीक है, बिल्कुल वल्नरेबल है। तो उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर की गई है और उनमें से कुछ 75 ट्राइब्स को लिस्ट आउट किया गया जिनको की स्पेशल केयर और 75 ठीक है, इन्हें डाला गया PVTG में, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इन्हें किस में डाला गया? PVTG। वल्नरेबल को हिंदी में क्या कहते हैं? जिनका ज्यादा बुरा हाल है। हाँ नहीं कुछ हिंदी में एक शब्द यूज किया जाता है, ग्रो करने के लायक वो होती है। चलो देख लो तुम, ठीक है। तो कुछ 75 ट्राइब्स थे जिन्हें PVTG में डाला गया, ठीक है। अब इन 75 ट्राइब्स का पैरामीटर क्या रखा गया कि किन किन ट्राइब्स को PVTG में डाला जाएगा? तो पैरामीटर वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिनकी बिल्कुल एक्सट्रीमली लो लिटरेसी होगी, है ना, जिनके पास प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी होगी, यही लिखा था ना आपको, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, स्टेगनेंट एंड डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन का जिधर डिक्लाइन हो रहा है, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी होगी, एंड और क्या लिखा था? सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो ये PVTG में डाले गए हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि PVTG में जो ट्राइब्स को डाला गया ना 75 को, यही पढ़नी है हमने, ठीक है। ट्राइब्स बहुत है, 75 कम है, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, लेकिन ये वो ट्राइब्स हैं
जो ज्यादातर दुख दर्द इनको ही रहेंगे ना। अब जो इस पीवीटीजी से आगे थोड़ा बढ़ चुकी हैं, है ना, उनको थोड़ी इसमें डाला जाएगा नहीं ना, तो उनके इतने प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे अभी लाइफ में, नहीं होंगे ना। ज्यादातर दिक्कतें और ज्यादातर डील करने के लिए प्रॉब्लम्स किसके साथ आएगी, इन्हीं टाइप्स के साथ आएगी ना। इसके अलावा भी मैं बता दूंगी, वैसे जैसे अगर केरला में हमने पढ़ना है तो पीवीटीजी वाले अलग पढ़ेंगे हम और दूसरे वाले अलग पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो पीवीटीजी वाले ही आएंगे, जो ट्राइब पीवीटीजी में आते हैं, क्योंकि दुख दर्द ज्यादा और रिसेंटली न्यूज में करंट अफेयर्स में ऐसे ही ट्राइब्स रहते हैं। समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। इसके अलावा भी मैं वैसे आपको बता दूंगी थोड़े थोड़े ट्राइब्स, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हमने यही पढ़ने हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये करेंगे। उसके अलावा अगर ये आपको मान लीजिए याद है, केरला का पीवीटीजी आपको सारा याद है, ठीक है, तो उसके अलावा आप तुक्का भी तो कर सकते हो पेपर में थोड़ा सा कि ये पीवीटीजी में नहीं आता तो इसके अलावा वाला ट्राइब होगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो 75 भी आप याद कर लो, आपके लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। वैसे तो 75 ही मेन टारगेट रखना है, उसके अलावा भी है। जैसे मान लीजिए केरला में अगर मैंने आपको 4-5 ट्राइब्स करवा दी जो पीवीटीजी में आती है, तो उसके अलावा 2-3 और करवा दूंगी, ठीक है। मेनली आपने याद पीवीटीजी वाले करनी है। क्लियर है मेरी बात। हेडिंग डालिए अभी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब आपको पता ही है ये आर्किपेलागोस को कहा जाता है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ऐसा तो है नहीं कि पूरा एक एरिया है उसी को अंडमान निकोबार कह दिया गया है, ठीक है। क्या अंडमान निकोबार हिमालयाज के एक्सटेंशंस हैं? वरुण को बोलने देना। नहीं है? और क्या है ये पूरी की पूरी प्लेट नहीं टकराई है क्या उसके साथ? उसी की वजह से वल्केनिक इरप्शन हुई और हिमालय बने हैं। आई थिंक बताया मैंने आप लोगों को, फिर है। अरे ये जो पूरी प्लेट यहाँ से आई थी ना, यहाँ से, है ना, ओशनिक प्लेट, और यहाँ भी ओशनिक प्लेट। तो ओशनिक प्लेट और ओशनिक प्लेट, ये तो लैंड था, लैंड था, कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। ये जो टकराई है तो ये इसके साथ टकराई है। ओशन की प्लेट तो चली थी ना, ऐसा थोड़ी लैंड का हिस्सा चला, उसके नीचे ओशन का भी तो हिस्सा चला ना इसके साथ। तो बस जो हिमालय उसी की एक्सटेंशन यहाँ तक है। अंडमान निकोबार आपको यहाँ मिलेंगे, ऊपर वाले ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान है ना, साउथ अंडमान, और फिर ये निकोबार है। क्लियर है। तो अंडमान वाले हम अलग पढ़ेंगे, निकोबार वाले अलग पढ़ेंगे। तो एक तरफ आप अंडमान लिखेंगे, एक तरफ निकोबार लिखेंगे। अंडमान और इस तरफ याद रखना अंडमान में कौन से वाले आ रहे हैं। एक मैं बात बता दूं, अंडमान में आपको जो भी ट्राइब्स दिखेंगे, अब हम बेसिकली ट्राइब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहले वाली वो रेस थी जो पहले आई है। सबसे पहले आई कौन सी? नेग्रिटोस, दूसरा मंगलोइड, सॉरी दूसरा इज प्रोटोएस्ट्रोलॉइड, तीसरा, चौथा द्रविडियन, पांचवा मेडिटेरेनियन भी कराया है, मेडिटेरेनियन और भी है भाई, दिनारिक भी कराया है, और नॉर्डिक एंड। चलिए यहाँ देखिए, अंडमान में जो भी ट्राइब्स आएंगे ना, ये सारे के सारे नेग्रिटोस हैं। याद रखना ये सारे के सारे क्या है? क्या है ये? और जो निकोबार में आएंगे ये सारे के सारे हैं मंगलोइड्स। समझ रहे हो? वरुण लगा था कुछ? अंडमान में है नेग्रिटोस, निकोबार में है मंगलोइड्स, ठीक है। सबसे पहला ट्राइब लिखेंगे आप नेग्रिटोस, या ये अंडमान निकोबार, सॉरी अंडमान में ये नेग्रिटोस में सबसे पहला लिखेंगे आप ग्रेट अंडमान, ग्रेट अंडमानीज, ग्रेट अंडमानीज। ये तो काफी टफ होगा ना याद करने के लिए, है ना वरुण? काफी टफ है ये, तो कैसे याद करेंगे अभी? पक्का हो जाएगा, देख लो। ये भी नहीं हो पाएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट ये याद रखना ना, ग्रेट अंडमानी जो ट्राइब है ये कौन सा है? नेग्रिटोस। नेग्रिटोस पाया कहाँ जाता है? अंडमान में। ये तो आप पता लगा लोगे। सेकंड लिखेंगे आप, सेकंड वन इज ऑन्जीज। ऑन्जीज, ऑन्जीज पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, बट मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ। ये भी क्या है? नेग्रिटोस। क्या है मनीष ये? नेग्रिटोस, नेग्रिटोस। अभी मैं आज जलवाऊंगी भी नहीं वीडियो, पता लगने दो सुनील को।
आया नहीं है ना, उसको लग रहा होगा कि मैं यूट्यूब से देख लूंगा। ठीक है, ऑन ये लिख लिया ऑनजीज। तीसरा जरावा, बस ये याद रख लेना, नेग्रिटोज ये सारे के सारे। ठीक है, जरावा, ऑनजीज, ग्रेट अंडमानीज। और चौथा वही है जिसके बारे में मैंने आपको कहानी सुनाई 1 साल 2 साल पहले, एक जो हाँ लिखिए SE सेंटिनेलीज। ये इतना खतरनाक ट्राइब है ना, और बड़ा ही क्या कहते हैं जिसको, एग्रेसिव। एक बार कोई गए थे, ये जो होते नहीं है जैसे नेट ज्योग्राफी वाले और ये सब, तो इनकी वीडियोस वगैरह बनाने की, कैसे रहते हैं, क्या है इनका रहन सहन क्या। तो जैसे ही गए थे उन्होंने उनकी तीर चलाना स्टार्ट कर दिए थे उनके हेलीकॉप्टर्स पे उन पे, और उसके बेचारे के जो डायरेक्टर था या क्या उसकी लात में लग गई थी। ठीक है, वो तो भाग गए। लेकिन एक जो गया था अभी कुछ टाइम पहले, मैंने आपको कहा था 1 साल 2 साल पहले, जे से कुछ नाम है यार उसका, जे से कुछ नाम है, काफी फेमस हुई थी ये न्यूज कि ये सेंथलीज ट्राइब में, अब सेंथलीज इन्हें हम बुलाते हैं ना, तो इनकी कोई भाषा समझ पाता है ना, तो हमें ये पता है कि ये खुद को बुलाते क्या है, या खुद को क्या, एक होता है ना कि खुद को बुलाते, इनकी भाषा कोई नहीं समझ सकता इनके खुद के अलावा। ठीक है, ना ये कम्युनिकेट कर सकते किसी के साथ। तो जो ये गया था ना कुछ टाइम पहले, क्रिश्चियन मिशनरी बनकर बाइबल की बुक लेकर गया था कि मैं इनको बाइबल का पार्ट पढ़ाऊंगा और इनको क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कराऊंगा, बेसिकली भगवान जीसस क्राइस्ट के बारे में बताऊंगा। एक बार गया किसी को, वैसे तो उधर कोई मछुआरे वगैरह जो होते हैं ना बोट लेकर, वो भी नहीं जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि काफी खतरनाक ट्राइब है, ये अपने आसपास किसी को भी देखता है तो देखते ही क्या कर देता है, ये एरो चलाना स्टार्ट कर देता है। बट उसने आई थिंक 20-25 हज़ार दिए थे उसको कि मुझे बस वहां तक कोस्ट तक छोड़ गया। जब गया तो उसने कुछ सामान लेके गया होगा, कुछ फिशेज है ना, कुछ फुटबॉल या कुछ ऐसे ले गया होगा खेलने वेलने के लिए। जब लेके गया तो तभी उसको भगा दिया उन्होंने, तब तो वो भाग गया। दूसरी बार फिर गया, फिर भगाया गया। तीसरी बार जब गया, फिर उसके जो मछुआरा था उसने बताया कि किसी को वो दफना रहे थे, बरी कर रहे थे, उसमें दफना रहे थे और कपड़ों से पता लगा लिए थे कि वही बंदा था जो मिशनरी बनकर गया था। ठीक है, अब भगवान को लेकर कई बार लोग ज्यादा पागलपन में होते हैं कि भगवान मेरी रक्षा कर लेगा। एक बार उसको आई थिंक लगा जो तीर, तो एक बार बाइबल पे भी लगा, जब एक बार लगा था। तो ऐसी कुछ है कहानियां और भी हैं। तो काफी ऐसा ट्राइब है ये जिसको पता ही नहीं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ना इनकी भाषा को कोई जान। मैं आज आपको वीडियो भेजूंगी, आप देखना। ठीक है, कैसा ट्राइब है, देखोगे आप तो आप जेन्युइनली पता लगा लोगे कि ये पक्का वही लोग हैं जो तब से अब तक ऐसे के ऐसे रह रहे हैं। ना इनको एग्रीकल्चर के बारे में कुछ पता है, ना कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में पता है कि मोबाइल फोन कैसे होते हैं, क्या होता है। ठीक है, बस वही पेड़ पे फल लग गए वो खा लिए और मछली पकड़ ली, ऐसे ही चीजों से जी रहे हैं जैसे स्टोन एज में लोग रहा करते थे बेसिकली। ये मतलब पर्टिकुलर एग्जांपल है नेग्रिटोज का, जो आज तक ओरिजिनल रेस है, मे बी ये वही होगी अभी तक जो आया था। ऐसे भी कहा जाता है जब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ तो अफ्रीका में ही हुआ था, ये भी कहा जाता है कि अफ्रीका में ही ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है। तो ये देखना ही पड़ेगा। निकोबार के बारे में लिखिए, निकोबार, यहाँ पे मोंगोलॉइड्स पाए जाएंगे। एक ट्राइब है यहाँ पे निकोबारीज और एक है शॉम्पिंग। ये याद रखना कि ये है क्या मोंगोलॉइड, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज करो जरा इसको। अभी तक पढ़ा कुछ नहीं है ऐसे देखा जाए, बस यही पढ़ी है 4 चीजें। तो अंडमान में जो ट्राइब्स पाए जाएंगे वो है नेग्रिटोज, और इन नेग्रिटोज में कौन कौन से ट्राइब्स आते हैं, कौन कौन से हैं? ग्रेट अंडमानीज एंड ऑन्जीज, जरावा, सेंथली तो अलग है, जो आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े वो अलग है, ये सेंथली नहीं है, सेंटिनेल्स करके बोलते हैं। वो सेंथली अलग थे जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने हमने आप पढ़ चुके हैं आई थिंक ना, आपको पढ़ाया नहीं है वो सब मैंने अभी तक ना। मॉडर्न में कहा था मैं HCS की क्लास में आपको करवा दूंगी कि करा दिए थे, सेंथल्स करा दिए थे, चुहार और होज करवाए थे ना। ये सेंथल्स मैंने कहा था 1-2 लाइन पेजेस छोड़ देना, ये इसमें दूसरी क्लास में कराऊंगी मैं आपको। ठीक है, चलो ये सेंटिनेल्स जो है, सेंटिनेल्स तो इनके बारे में तो आप जान चुके हो। एक बार रिपीट करूंगे भाई, बिना देखे
वरुण, बिना देखे आपने अंडमान ट्राइब्स के ग्रेट अंडमान, ओंजी, सेंटिनेल्स, जरावा। दूसरे कौन रिपीट करेगा? आप करेंगे मनीष? देख के नहीं, बिना देखे। शॉम्पेन, शॉम्पेन, ये शॉम्पेन। और अच्छा मैं पूछती हूँ मनीषा, आप मुझे बताइए कि जो जरावा है ये नेग्रिटोस है या मोंगलॉइड्स है? नेग्रिटोस है। उर्मिला, जो शॉम्पेन है ये नेग्रिटोस है या मोंगलॉइड्स है? मोंगलॉइड्स है। वरुण, जो सेंटिनल्स है ये नेग्रिटोस है या मोंगलॉइड्स? देख के बोलना पड़ रहा है अभी भी। उर्मिला, आप बताएंगे। ग्रेट अंडमानीज जो है ये नेग्रिटोस है। आपका नाम शुभा है? अच्छा सॉरी, मैं पूछ शुभा को, सॉरी पूछ मैं एक्चुअली शुभा को रही थी और देख मतलब बोल उसको रही थी और नाम आपका लिया। चलो निकोबारीज बता दो फिर शुभा। मोंगलॉइड्स है, ये याद रहेंगे, सारे पीपीटी में आते हैं। चलो आ जाओ आगे। केरला, हेडिंग एक सेकंड, तो केरला, केरला केरला, केरला अब आएंगे ऐसे नाम। लिखो, चोला, चोला नाइकन, चोला नाइकन, चोला नाइकन, चोला नाइकन, सी भी आएगा बीच में, सी। चोला नाइकन 2-3 बार मुंह से बोलोगे तो हो जाएगा। अगला है कादर, कादर, कट्टू नायकन, चोला नायकन एंड कट्टू नायकन, चोला नायकन एंड कट्टू नायकन, चोला नायकन एंड कट्टू नायकन। मुंह से बोलो जरा 2-3 बार, अपने आधार कट्टू नायकन। और एक और, एक आधार, चोला नायकन, कट्टू नायकन, आधार। एक और लिखेंगे, कोरागा, कोरागा एंड लास्ट वन इज कोरम्बस, कोरम्बस, कोरागा एंड कोरम्बस। छोटा क्लियर हो गई है? इतना ही होगा क्या? आई थिंक इतना ही होगा, इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा ये। चलो रिपीट करो, चोला नायकम, कादर, कट्टू नायकन, कोरागा एंड कोरम्बस। ये सारे के सारे आते हैं, ठीक है। पीवीटीजी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में। इसके ऐसा ये, अब इसका मतलब ये नहीं है कि केरला में सिर्फ यही ट्राइब्स हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जो पीवीटीजी में आते हैं। और ये भी सारे, ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं जो मैं आपको कराऊंगी मंडे आपके टेस्ट के बाद, ठीक है। मतलब मंडे का तो टेस्ट है ना आपका, उसके बाद मैं आपको कराऊंगी इसके आगे कि इसके अलावा भी केरला में ट्राइब पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा वालों के ये आ जाए कि चोला नायकम कहाँ है, चोला नायकम ट्राइब कहाँ पे है, या कट्टू नायकम ट्राइब कहाँ पे है, या फिर कादर ट्राइब कहाँ पे है, या फिर कोरागा
और बस ये कहाँ पे, तो ये लगा लोगे आप पता कि दीज आर इन केरला। फिर पूछा जाए ग्रेट अंडमान कहाँ पे है, अंडमान में, और है क्या ये नेग्रिटो, ठीक है। आपको पूछा जाए कि बोलो कौन से थे और अंडमान में ऑन्जिस, जरावा और सेंटिनेल्स, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ पाए जा रहे हैं, अंडमान में, और सारे के सारे है क्या, नेग्रिटो। शॉम्पेन और निकोबारिस कहाँ पे है, जो कि है, याद रहेगा। सबसे पहले कौन सा ट्राइब आया था इंडिया में, सबसे पहले नेग्रिटो, उसके बाद उसके बाद बस इतना चाहिए, नेग्रिटो याद रखिए। ये था आपका आज का लेक्चर। मंडे को आपका होगा कि कौन कौन से मिनरल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो कि है यार ये छोटा क्यों नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है लीस्ट वाला कर दिया इसका जूम आउट। अरे हाँ देखो छोटा तो ठीक है, तो ये याद रहेगा आप लोगों को, नहीं भी रहेगा तब भी करके आएंगे आप, ठीक है। इसके बाद हम बाकी के ट्राइब्स पढ़ेंगे।